हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज अब अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अब देखिए, आप इनमें से जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यूपीपी, आरओ, सीयूटी, यूपी बीएड, वीडियो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सीआरएफ, सीआरपीएफ, कांस्टेबल की, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, सीआईएसएफ कांस्टेबल और अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे स्टैटिक जीके में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें क्वेश्चनों की जो संख्या है वो प्रश्न जो है 20 है, ठीक है। यानी क्वेश्चन जो है टोटल 20 हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चनों से संबंधित और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो और जो आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और डेली आपको 8 बजे रात को यह क्लास दी जाती है स्टैटिक जीके की। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन हैं। दोस्तों, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर जो है भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं, ठीक है। तो विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर इनका ऐसे देता है। तो इनका पूरा नाम जान लीजिए कि सुब्रमण्यम जयशंकर है, ठीक है। विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों आपका 1906 में हुई थी। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 में हुई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। ये देखिए, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है ये आपका सत्यमेव जयते है। क्या है? सत्यमेव जयते। यह आपका भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। विकल्प यहाँ जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे। तो सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था सबसे पहले किस हिंदी लेखक को दिया गया था, ठीक है। तो वो है आपके सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार का सबसे पहला पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में यानी हिंदी में हिंदी के लेखक के रूप में मिला था इनको, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो मित्रों, जो तानसेन सम्मान है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो यहाँ जो विकल्प होगा आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। छठे नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी यानी इसमें अकबर के बारे में लिखा गया है। तो इनमें से जो अबुल फजल थे ये लेखक थे, ठीक। अबुल फजल आपके इनके समकालीन थे अकबर के, ठीक है। अकबर के राज दरबार में रहते थे अबुल फजल और इन्होंने आईने अकबरी की रचना की है। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी दिख रहा है यही आपका सही उत्तर होगा मित्रों कि आईने अकबरी के जो लेखक हैं वह आपके अबुल फजल हैं। तो इस तरह से आपका जो विकल्प भी होगा सही होगा। और जो अमीर खुसरो हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। तानसेन, अकबर और अबुल फजल ये आपके अकबर के दरबार में रहते थे, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। तो भारत में देखिए जो आपका इसमें से 26 नवंबर दिख रहा है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था और इसी को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। सबसे पहले अपनाया कब गया ये समझिए। तो ये मैटर है आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत का जो संविधान है इसको अपनाया था और इसको लागू कई महीनों के बाद किया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया, ठीक है। तो याद रखिएगा, अपनाना और लागू करना में यहाँ अंतर है। अपनाना क्वेश्चन दे रहा है तो आप 26 नवंबर 1949 करेंगे और लागू जो है कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरह से प्रत्येक वर्ष जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा राइट आंसर होगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले आपका जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसका
समर्थन किया और इसको योग के रूप में अपनाने का जो प्रथम प्रयास किया वो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यह 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा विश्व में। अब अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का कि किस मुगल शासक ने जजिया जो कर था इसको पुनः लगाया। देखिए अकबर जो था इसने जजिया कर को तो समाप्त कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर इसी के वंशज में एक आया औरंगजेब। इसने क्या किया कि जो ब्राह्मणों पे और गैर हिंदुओं पे लगाया जाता था, ठीक है, हिंदुओं पे लगाया जाता था जजिया कर, इसको फिर से औरंगजेब ने लागू कर दिया क्योंकि यह कट्टर इस्लामिक शासक था। तो इसने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। ठीक है, विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर होगा। अब 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में ग्रैंड ट्रक रोड जो है किसने बनवाई थी। तो इसकी मरम्मत कराने का जो काम है पहले से ही बना था, ये अशोक के शासनकाल से ही बना था ग्रैंड ट्रक रोड, लेकिन इसको मरम्मत कराने का जो कार्य है ये शेर शाह सूरी ने किया था। किसने? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, सूरी वंश का ये संस्थापक था शेर शाह सूरी। इसने ग्रैंड ट्रैक रोड का क्या किया? मरम्मत कराया था या निर्माण करवाने का प्रयास किया था, उसमें सहायता किया था। ठीक है, चलिए विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। अब 11वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक होता है दोस्तों, वह न्यायपालिका होती है भारत की। भारत की जो न्यायपालिका है वह भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है इसका संरक्षक होती है। तो विकल्प यहाँ आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अभी देखिए आपके अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न है, तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो आपका अनुच्छेद 24 है, ठीक है, या जो जैसे आपका फैक्ट्री में छोटे बच्चे काम करते हैं उनका जो शोषण होता है उसके खिलाफ यह अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 24 के तहत जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से ये संबंधित है, अनुच्छेद 24। विकल्प यहाँ डी होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो अपने देश में अगर जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं तो वह अनुच्छेद 360 के तहत किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 360। तो आर्टिकल 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो विकल्प यहाँ जो ये होगा इसका राइट आंसर होगा। अब 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इसके लिए अनुच्छेद 368 है, इसके अंतर्गत जो हमारी संसद है भारत की यह संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इसके लिए विकल्प जो आपका बी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ेंगे 15वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि सिल्वर फाइबर क्रांति जो है, तो सिल्वर फाइबर जो क्रांति है इनमें से आपके कपास से संबंधित है। किससे? कपास से। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प सी कि सिल्वर फाइबर क्रांति जो है यह कपास से संबंधित है। 16वें नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन जो संस्थान है दोस्तों यह आपके जयपुर अर्थात राजस्थान में स्थित है। देखिए जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, आप जानते होंगे जयपुर को इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन जो संस्थान है यह आपके जयपुर में स्थित है। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आपके जयपुर में स्थित है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो आगे आपका क्वेश्चन है कि किस एक्सप्रेस वे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की जब मृत्यु हुई थी तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे यानी उत्तर प्रदेश के, इन्होंने एक एक्सप्रेस वे का नाम अटल पथ कर दिया था। तो वह कौन सा एक्सप्रेस वे है जिसका नाम अटल पथ किया गया था दोस्तों? तो वह आपका है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। विकल्प यहाँ जो ये होगा इसका राइट आंसर होगा कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है इसका नाम बदल के अटल पथ घोषित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब 18 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को ज़्यादा प्रमुखता दी गई थी। ठीक है, और दूसरे में औद्योगिक को। याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपके कृषि क्षेत्र को और दूसरे पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र को। तो यहाँ प्रथम पूछा है तो इस तरह से विकल्प आपका बी राइट आंसर होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल की अगर जो बात करेंगे तो यह आपके दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? दाब की। तो विकल्प यहाँ जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा।
अब 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि हरित बाली रोग जो होता है यानी पादप रोग से संबंधित एक क्वेश्चन है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों हरित बाली जो रोग है ये आपके बाजरे से संबंधित है। कि जो अब क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है दोस्तों, तो आपको सीधा सीधा बाजरा से संबंधित है बता देना है। ठीक है, कि जो हरित बाली रोग है यह आपके बाजरे की फसल से संबंधित है। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो के शेड्यूल देख लीजिए। 12 बजे दिन में आपको एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए क्लास मिलती है जीके जीएस की। 6 बजे शाम में आपको सीआरपीएफ सीआईएसएफ के लिए कांस्टेबल की जो आई है वैकेंसी उसके लिए जीके जीएस चलता है। और रात 8 बजे आपको चलता है स्टैटिक जीके की क्लास, जो इसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए आपको वीडियो शेड्यूल में बता दिया, आप वीडियो से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।